तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में वेलकम है। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए 2024 साइंस का वायरल पेपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वायरल पेपर आपका आ चुका है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो यही पेपर 100% आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका वायरल पेपर दोस्तों आ चुका है। तो कंप्लीट वीडियो में एंड तक बने रहेगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन हम आपको ये सारा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहले रिक्वेस्ट है, कुछ देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले जब पेपर में आपको ये कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो आप एग्जाम टाइम में ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो फर्स्ट आपका होगा ए खंड होगा, माने कि ए सेक्शन आपका होगा। कुछ इसमें क्या से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में फुफ्फुस यानी कि फेफड़े किस तंत्र का भाग होता है? पोषण का, उत्सर्जन का, श्वसन का, परिसंचरण तंत्र का। तो जो फुफ्फुस होता है, फेफड़े होते हैं, वो श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। किसका भाग होते हैं? श्वसन तंत्र का भाग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, इंसुलिन पादप हार्मोन है, या थायरोक्सिन है, या एस्ट्रोजन है, ऑक्सिन है? तो बता देते हैं। देखो, ये जो सारे हार्मोन है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये भी पादप हार्मोन नहीं है, ये भी पादप हार्मोन नहीं है। तो अब बचा कौन सा? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? हमारा एक पादप हार्मोन है, ठीक है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि ये 100% वायरल पेपर है दोस्तों। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। निम्न में से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बैटसन को, मेंडल को, ग्रेगजॉन को, या फिर मेंडलिफ को? तो ध्यान से देखना दोस्तों कि जो आनुवंशिकता का जो जनक है, ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ग्रेग जॉन यहाँ पर दिया है, तो फर्स्ट में आप ग्रेग जॉन ही करके आना है, ठीक है। मेंडल नहीं करना, ग्रेग जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है, तो यही आपको करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग, ठीक है, किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, या एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है, बेकिंग सोडा का होता है, या सोडियम क्लोराइड का होता है? तो ध्यान देना दोस्तों कि जो रसायन है इनका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो सोडियम जो क्लोराइड रसायन है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमें बताना है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, CSO4.2H2O या फिर CSO4.H2O, ये आपका रहने वाला। तो अगर हम आपको बता देते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र रहेगा, तो भाई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र रहने वाला है। दोस्तों पहले ही बोल रहे हैं कि 100% वायरल पेपर है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? तो उत्कृष्ट गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम है? तो ध्यान देना दोस्तों कि जो उत्कृष्ट गैस है वो कौन सी है? हीलियम। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, उत्कृष्ट गैस है, तो इसको नोट कर लो आप, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यार आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यार हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा फर्ज आपका भी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी वस्तु छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? परावर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किसने? दृष्टि पटल के पीछे बनता है। क्या बनता है दोस्तों? दृष्टि पटल के पीछे बनता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, या वोल्ट होता है? आप बताइएगा, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? तो आपको बताना है कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। तो दोस्तों कोयला एक नवीनीकरण संसाधन है। क्या है दोस्तों? नवीनीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? घास है, गेहूं है, आम है, या फिर घास है, बकरी है, या मानव है? अगला ऑप्शन है हमारा, बकरी, गाय, हाथी है, या फिर घास, मछली, बकरी? तो दोस्तों आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, बकरी और मानव क्या करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, टहरी बांध बना है? तो गंगा नदी पर बना है। क्या बना है? गंगा नदी पर टहरी बांध बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को यार नोट करते चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक खालिस्तान कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ध्यान से दीजिएगा, क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु
कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों, n2n²। क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n² आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 2n² आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है, ये तंत्रिका है, ये तंत्रिका, इनके बीच में ये जो खाली स्थान होता है इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा सिनेप्स। क्या आ जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं कि दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें ए और बी का मान निकालना है, वो आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का है दोस्तों, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदलता है। तो किसमें बदल देता है दोस्तों, तो किसमें बदलता है, जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर रहने वाले। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आएगा 1 नंबर का ही आएगा। इसमें ना वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अवक्षेपण अभिक्रिया को आपको समझाना है। क्या करना है दोस्तों, अवक्षेपण जो अभिक्रिया इसको आपको समझाना है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है जब दो विलयनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी संवेद ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो वह ठोस पदार्थ जल में अविलीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अविलीय हो जाता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं ना। तो ये इसकी परिभाषा है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। मिश्र धातु के उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं, देखो कांसा मिश्र धातु है, कांसा क्या है, मिश्र धातु है, और पीतल भी क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है। कांसा और पीतल मिश्र धातु। मैथेल का आपको इलेक्ट्रॉन संरचना बना देना, 1 नंबर का है, बस संरचना ही बनाना है। मेंडल की आवर्त सारणी की एक कमी आपको बतानी। एक कमी क्या है कि समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा। क्या है, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा, ये इसकी कमी रहने वाली। ठीक है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? तो दोस्तों कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क बनाता है। कौन बनाता है, अनुमस्तिष्क इसका संतुलन बनाता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। कौन सा होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है लिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, विद्युत परिपथ में एक वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों एक वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, सुनिएगा, जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिएगा, जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, इस वोल्ट विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको चित्र बना देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का। यहाँ पर आपको जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखने। अब जीवाश्म उदाहरण के देखो पेट्रोलियम है एक, तो क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम इसका उदाहरण रहेगा। क्या रहेगा, पेट्रोलियम भी इसका उदाहरण रहेगा। दूसरा है दोस्तों कोयला। क्या है दोस्तों, कोयला इसका उदाहरण रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का एक लाभ आपको बताना है। तो दोस्तों ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनको रोक लेती हैं। क्या करती है, उनको सोखती हैं। क्या करती है, हमें उन तक नहीं आने देती। ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनको सोख लेती हैं। ठीक है, ये इसका कार्य है। एक कार्य आपको पूछा तो भाई एक कार्य आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम अंगूठा क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है, अंगूठा है वो चुंबकीय थ्रस्ट की दिशा को इंगित करता है। क्या करता है, चुंबकीय थ्रस्ट की दिशा को इंगित करता है। अगला है जो लोहे पे जंग लगने के बचाव के 2 तरीके आपको बताने। तो 2 तरीका देखो, एक तो अगर इसके 2 तरीकों की अगर हम बात करें तो पहले तो होता है दोस्तों यशुद्ध लेपन। यशुद्ध लेपन क्या होता है कि इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जंग की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, यशुद्ध लेपन हो गया। दूसरा होता है पेंटिंग के द्वारा। अब पेंटिंग क्या होता है, इस विधि में लोहे की वस्तु पर हल्का पेंट कर देते हैं ताकि किसी वस्तु की ताकि सतह वायु और आर्द्रता सीधे संपर्क में ना रहे। ये आपका यहाँ पर रहने वाला। अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 अपरूप का नाम बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइड है। हीरा आ जाएगा दोस्तों और क्या हो जाएगा, ग्रेफाइड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिसाइल की संरचना बना देनी है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा आवर्त सारणी में बाएं और दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? क्योंकि दोस्तों किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार तो घट जाए। क्या करता है, घटता है।
क्योंकि तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण घन आवेश की संख्या बढ़ती है। ये रहने वाला है, ठीक है। आमाश में पाए जाने वाले अम्ल का नाम देखो, आमाश में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो आमाश में पाया जाता है। और इसका अगर कार्य की पूछा है तो ये कार्य, इसका एक कार्य आप लिख दीजिएगा कि एक पाचक द्रव है जो खाद्य कणों में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। खाद्य जो कण होते हैं ना, हम भोजन करते हैं, जो खाद्य कण होते हैं उनमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? HCl करता है, ठीक है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो देखो, प्लेसेंटा जो होता है माँ और भ्रूण के मध्य जो कायिकी संबंध होता है, ठीक है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसका एक कार्य पूछा है, एक कार्य भाई इसका क्या होगा कि गर्भावस्था में भ्रूण को रुधिर और क्या करते हैं? पोषण प्रदान करता है प्लेसेंटा, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट आपको बना देनी है। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखो, डायोरेटर हो जाएगा। क्या होगा? डायोरेप्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका आंसर रह जाएगा। अगला है प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, किन्हीं दो के नाम पूछे हैं, तो क्या करता है? पहला तो होगा चालक तार की लंबाई। क्या हो जाएगा? चालक तार की लंबाई आ जाएगा। फर्स्ट में तो लंबाई आ जाएगा। चालक तार प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? कोई दो, तो चालक तार की लंबाई पर। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका अनुप्रस्थ जो काट है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये दायां हस्त नियम है 2 नंबर का, ये आपको लिख देना है। इसके बाद में ये प्रदीपत दिया, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में नवनीकरण और अनवनीकरण जो स्रोत होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देना है। 2 नंबर का, एक नंबर के बारे में आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन C सेक्शन आपका आएगा। ध्यान रखना, हर एक सेक्शन में आपको लिखना है कौन सा सेक्शन आप कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय क्या है? कि जो खाद्य वसा युक्त मतलब जो जैसे कि चिकनी पदार्थ होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन में रखे होते हैं, उनको विकृत गंधिता सड़ने से बचाने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसकी कमी से देखो, इंसुलिन हार्मोन होता है एक, तो अग्नाशय ग्रंथि पर कार्य करने वाले हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझा देना है, ठीक है। और ये 3 नंबर का है, पूरा आपको लिखना है, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में लिखना है, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाते हुए अलग लिखना है। तो लिंग निर्धारण को समझाना है और उसके बारे में जो फिगर है वो आपको बना देना है, ठीक है। अगला है दृष्टि रोग निवारण, लेंस की क्षमता, इसके बारे में आपको कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। भाई व्यंजक चूर्ण का सूत्र आपको लिख देना है। बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, उसका सूत्र और एक उपयोग क्या है कि ये पाचन क्रिया में मदद करता है, ठीक है। अम्ल और क्षार में 2 अंतर, अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में और क्षार कड़वे होते हैं, इनमें 2 अंतर आपको समझा देना। इनका जो pH होता है, क्षार 7 से ऊपर जो pH होता है वो क्षार होता है, 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, ठीक है। इस तरीके से समझा देना है। अब संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपको बता देना है। सारे क्वेश्चंस को मिलान कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र का उपयोग। 2 उपयोग आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, मानव में उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? नामांकित चित्र से आपको भाई बताना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझाना है। मानव में डायलाइसिस क्रिया जो होती है ये आपको समझा देना है। तो ये सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, मानव में पाचन तंत्र का जो क्वेश्चन है भाई, ये 100% यही पेपर आपका रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को भाई नोट कर लो, इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लो? नोट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100% वायरल पेपर आपका ये रहने वाला है। तो फिर से कहेंगे कि भाई इस सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा नोट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।